Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. Now today we will read and solve some question answers of EVS class 4 chapter 5. The name of the chapter is Anita and the Honeybees. Good morning, students. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम EVS क्लास 4 चैप्टर 5 जिसका नाम अनीता एंड द हनीबीज है उसकी रीडिंग करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो माय नेम इज अनीता कुशवाहा। मेरा नाम क्या है? अनीता कुशवाहा है। जो एक लड़की है जो कि इस लेसन में एक लड़की जो बता रही है अपने साथ उनके साथ क्या क्या वो बोलती हैं कि मेरा नाम क्या है? अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचा विलेज। मैं कहाँ रहती हूँ? बोचा विलेज में, बोचा नाम के गांव में। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ एंड 2 यंगर ब्रदर्स, और मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई रहते हैं। आई स्टडी इन कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनीबीज। पढ़ने के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनीबीज, और मेरे पास क्या है? हनीबीज भी हैं। ऑल दिस हैज नॉट बीन इजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड। जब मैं छोटी थी मैं अपना सारा टाइम बकरियों के साथ बिताती थी, जैसे कि वो अपना सारा टाइम खाने में बिताते हैं, वैसे ही मैं अपना सारा टाइम उनके साथ बिताती थी। आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहती थी मगर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। नेक्स्ट, ड्रीम ऑफ स्कूल। ड्रीम ऑफ स्कूल, स्कूल जाने का सपना। वन डे आई पिप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। मैं एक बार अपने क्या देख रही थी? अपने स्कूल को देख रही थी गांव में, जो कि गांव में था। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं वहां नहीं जा सकती थी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रंस। मैं चुपचाप वहां जाती थी और बच्चों के पीछे बैठ जाती थी। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैं बहुत ही खुश होती थी। I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मैं अपने घर जाती थी और बड़े ही गर्व से अपने माता पिता से बोलती थी कि मैं आज कहाँ गई थी? स्कूल गई थी। But they told me clearly that I could not do so. मगर वो मेरे से साफ साफ बोल देते थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। What? That day I cried and cried. और उस दिन मैं क्या? बहुत रोई। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. एक गांव के जो मेरे टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया कि लड़कियों का पढ़ना क्यों जरूरी है। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. उन शिक्षक ने मेरे घर वालों को समझाया कि क्लास 8 तक मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ भी पे करने की, कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट टू एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए, ऐसा उन टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, और कुछ उनके ऐसा समझाने पर मेरे जो माता पिता थे वो तैयार हो गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं आए। बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। मगर मैं बहुत से जो क्वेश्चंस थे उनको पूछती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अभी आपको कुछ थिंग्स दिए गए हैं, एक टेबल बनाई गई है, इसमें एक जगह थिंग्स को चीज़ें दी गई हैं और मनी स्पेंड आप कितना स्पेंड करते हैं ये आपने चार्ट बनाना। इसका अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर थिंग्स है, यहाँ मनी है जो स्पेंड किया है। फीस पे 650 कर दिया। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक 500, नोटबुक्स 900, पेन एंड पेंसिल्स 150, यूनिफॉर्म 600, स्कूल बैग्स 250, लंच बॉक्स 50, शूज 350। मैंने अपने अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से ये बनाया है और इसका टोटल यहाँ पर 3450 रुपीज़ हो गया है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर।
जितना आप लिखेंगे उतना कर लेंगे। मैंने क्या लिखा है, बुक्स पे मैंने कितना खर्च किया है, सॉरी बुक्स का इसमें कॉलम नहीं है, तो मैंने बुक्स पे 500 लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना खर्च करते हैं, जितना स्पेंड करते हैं, उतना इसका आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। यहाँ पूछा गया है कि आप कैसे स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना पसंद करेंगे। आपकी मनपसंद यूनिफॉर्म कौन सी है, उसकी एक पिक्चर भी बनानी है आपको अपनी नोटबुक में और उसको कलर करना है। तो इसके पिक्चर आप अपने आप बनाएंगे और कलर करेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, आई लाइक टू वियर अ लाइट ब्लू टॉप। मैं ऐसी यूनिफॉर्म पसंद करता हूँ जिसके ऊपर का भाग क्या हो, लाइट ब्लू टॉप, शर्ट क्या हो, लाइट ब्लू टॉप एंड डार्क ग्रे बॉटम, और नीचे पैंट किस कलर की हो, डार्क ग्रे की। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कर सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिखा है, आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं। आई लाइक टू वियर अ लाइट ब्लू टॉप एंड डार्क ग्रे बॉटम। नेक्स्ट, मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स। अच्छा, इसमें आपको क्लास में 2 ग्रुप बनाने हैं, कुछ मतलब 3 और 4 चिल्ड्रेन, 1 ग्रुप में 3 और 4 चिल्ड्रेन, किसमें, दूसरे ग्रुप में। तो वो आपस में डिबेट करेंगे, उन पर टॉपिक होगा क्या, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स, क्या हमें स्कूल में यूनिफॉर्म आना चाहिए। एक बोलेगा हाँ आना चाहिए, और मतलब आने चाहिए में भी बोलेंगे, और नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए उसके बारे में भी आपको बोलना है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी इन स्कूल, स्कूल में पढ़ना। टाइम पास एंड सुन आई कंप्लीटेड क्लास 5th, जो समय गुजरता गया और मैंने क्या कर लिया, 5th क्लास पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th, मुझे पता था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेंड मोर इन क्लास, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्लास 6th में। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, मगर मेरे क्या है, पेरेंट्स ने बोला कि ये अब टाइम है कि तुमको स्कूल छोड़ देना चाहिए। बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, मगर मैं और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने इसका तरीका ढूंढा। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन, मैंने क्या किया, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जिससे कि मुझे क्या मिला, कुछ पैसा मिला। आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज, और इससे मुझे अपनी जो पढ़ाई थी उसको चालू रखने में क्या मिली, सहायता मिली। वन स्वीट मेमोरी, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठी याद। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रेन, मेरे को याद है कि मेरे जो कुछ थे, जो बड़े बॉयज थे, वो क्या करते थे, पढ़ाते थे छोटे बच्चों को। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और उनको क्या पसंद नहीं था, जब मैंने भी उनको पढ़ाना शुरू किया तो उनको ये क्या था, पसंद नहीं था। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रेन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, वो बच्चों को डांटने लगे कि आप उसके पास नहीं जाओगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय, ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, कुछ समय बाद क्या किया, 2 बच्चों को छोड़ के सबने मेरे पास आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, मगर कुछ समय बाद उन सबने मेरे पास आना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनको बहुत ही प्यार से समझाती थी और बहुत ही अच्छा समझाती थी, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और मेरे पास आना शुरू कर दिया। तो ये क्या थी, ये उनकी स्वीट मेमोरी थी, एक मीठी याद थी जो वो याद कर रहे थे। क्वेश्चन, डू यू नो समवन हु वांट टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि आप किसी को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है मगर वो ऐसा कर नहीं सकता है, तो इसके बारे में अपनी क्लास में बात करिए। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, यस, हाँ मैं जानता हूँ। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, अ बॉय वांट्स टू स्टडी, एक लड़का है जो पढ़ना चाहता है, बट ही हैड टू लीव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, मगर उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, किसके कारण, अपने पिताजी की डेथ के कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सो मैंने ये लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th, हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, कहां तक, स्टैंडर्ड 8 तक, 8th क्लास तक। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू
क्लास 8 डिस्कस, क्या आप सोचते हैं कि सभी जो बच्चे हैं वो 8th क्लास तक पढ़ने में सक्षम हैं? इसके ऊपर डिस्कस करिए। सो द आंसर इज नो, मैनी चिल्ड्रन ड्रॉप आउट टू वेरियस रीजंस। नो क्या है? हर एक सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे कि कोई बहुत गरीब होता है जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आगे पढ़ना या उनको पढ़ाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ही बचपन में ही क्या आ जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जिसको पूरा करने में लग जाते हैं और अपनी एजुकेशन उनको छोड़नी पड़ती है। तो इसके अनेक कारण हैं, हर कोई इसको नहीं कर पाता है। So we completed the part 1 of the same chapter. I hope you can write down the question answers in your notebook and send me your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.